देखो, अगर तुम्हें देखना है कि भैया 60 डेज़ में हमें एम्स निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा प्लान करने से भी पहले का अंडरस्टैंडिंग वे यू स्टैंड, कि भाई मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ, मुझे कितना आता है, और अगर मैंने एक्स अमाउंट पढ़ा है तो क्या वो एक्स अमाउंट कन्वर्ट हो पा रहा है मार्क्स के रूप में। ठीक है। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम एक एफएसटी लगाओगे जो कि होता है फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट लगाने के बाद तुम स्कोर देखोगे कितना आया। ठीक है। फुल सिलेबस टेस्ट कहाँ से लगाओगे, तो आप सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, जो 700 प्लस, जहाँ से हम इस साल पेपर प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। लास्ट ईयर 712 आउट ऑफ 720 का पेपर आया था। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। नहीं करना है तो फ्री में भी हमने मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे अपने ऐप में, फ्री मटेरियल सेक्शन में। अब आप देखोगे स्कोर कितना आया। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से नीचे है तो इस केस में एनालिसिस अभी रहने दो। अभी तुम पहले देखो, तुम्हारा स्कोर 300 से नीचे है तो बायो बहुत वीक है, क्योंकि बायो अलोन 340 से 350 मार्क्स तक दे सकती है ना। बायो अलोन 340 से 350 मार्क्स तक ला सकती है, और तुम्हारी बायो वीक है। तो सबसे पहले तुम बायो पे फोकस करोगे। क्या करोगे, 7 डेज चैलेंज करोगे। ठीक है, बायो का 7 डेज चैलेंज और चैनल पे अपलोडेड है। नीचे अगेन सारा लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 450 के बीच में है तो अगेन तुम देखोगे बायो में कितना है। लेट से किसी बच्चे का स्कोर 432 आया। अगर तुम्हारा यहाँ पे बायो में स्कोर 300 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। तब तुम क्या करोगे, फिजिक्स का 1 वीक चैलेंज करोगे। और अगर बायो में 300 से कम है देन अगेन बायो का 1 वीक चैलेंज करोगे, 7 डेज का जो बायो का चैलेंज है। अगर तुम्हारा स्कोर 450 से ऊपर है, इस केस में तुम्हें एनालिसिस करना ज़रूरी है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में कितना स्कोर आया देखना पड़ेगा। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है। देखो दोबारा सुनो, मैं क्यों दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुम ढंग से नहीं करोगे तो आगे कुछ ढंग से नहीं होगा। तुमने एफएसटी लगाया, तुमने देखा तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। अगर तुम्हारा 300 से कम है तो बायो 1 वीक चैलेंज करोगे। अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 450 है लेकिन बायो में स्कोर जो है 300 बिलो है तो अगेन बायो का 7 डेज चैलेंज करोगे। अगर बायो में स्कोर 300 एबव है तो फिर तुम फिजिक्स का 7 डेज चैलेंज करोगे। अगर तुम्हारा स्कोर 450 से प्लस आया है, अब तुम करोगे प्रॉपर एनालिसिस, और ये एनालिसिस करोगे एनालिसिस नोटबुक में। अब जिन बच्चों को नहीं पता एनालिसिस करने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, ठीक है, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं था, जिस क्वेश्चन में तुमने एलिमिनेशन से क्वेश्चन ठीक किया, ठीक है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और जिस क्वेश्चन में तुमने तुक्का मारा, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें नोट करने हैं। मतलब क्वेश्चन का नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे करके। क्वेश्चन भले ही मत लिखो। उसके बाद तुम लिखोगे चैप्टर नेम, ठीक है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर तुम लिखोगे टॉपिक नेम, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। फिर तुम लिखोगे एक्चुअल मिस्टेक क्या आई। ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारी नोटबुक होगी ना एनालिसिस की, इसको तुम बार 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 देखोगे नीट से पहले, और यही तुम्हारा नीट क्रैक कराएगी। तो तुम्हें क्या करना है, जिन बच्चों का 450 अबव स्कोर आ गया तुम्हें एनालिसिस नोटबुक बनानी है। ठीक है, एनालिसिस नोटबुक बनाने के लिए तुम्हें वो क्वेश्चन देखने हैं जो तुमने छोड़ दिए, जो तुमने छोड़ दिए, जो तुम्हारे गलत हो गए, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, जिनमें तुमने तुक्का मारा, जिनमें तुमने एलिमिनेशन किया। उन सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखा तुमने, चैप्टर नेम लिखा, टॉपिक लिखा कौन से टॉपिक का है, व्हाट मिस्टेक लिखी। ठीक है, एक्चुअल मिस्टेक हुई क्या, मतलब सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक हुई ये लिखोगे। ये एनालिसिस नोटबुक तुम हर दिन, ठीक है, एवरी डे फॉर 45 मिनट्स फ्लिप थ्रू करोगे। मतलब ये नोटबुक बार 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 देखोगे, क्योंकि ये नोटबुक में वो चीज़ें लिखी हैं जो तुम्हारी गलत हो गई, जो तुमसे नहीं हो पाई थी, और तुम्हें एग्जैक्ट पता है कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। इसके साथ साथ तुम वो चैप्टर और टॉपिक कवर कर सकते हो। अब चैप्टर और टॉपिक कवर करने का तरीका है, पहले तुम मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से देखोगे कि वहाँ से तो कुछ मिसिंग नहीं है। अब आ जाते हैं जो बच्चे बिल्कुल बहुत ही बेकार स्कोर कर रहे हैं, जिनका 100 बिलो स्कोर आ रहा है, 250 बिलो स्कोर आ रहा है, 300 बिलो स्कोर आ रहा है, मतलब बेसिकली 300 से नीचे जितना भी स्कोर आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले बायो का 7 डेज चैलेंज करना है।
ठीक है, समझ गए। ये चैलेंज कहाँ से मिलेगा? ये चैलेंज हमारे चैनल में पोस्टेड है, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये चैलेंज फॉलो करने के बाद आई प्रॉमिस यू आफ्टर 7 डेज आपका स्कोर 300 प्लस डेफिनेटली आएगा। अगर ढंग से करोगे 340 350 तक पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे स्कोर आपका खाली बायो में इतना पहुंच गया तो पहले जो आपका टोटल स्कोर इतना आ रहा था वो तो आप ब्रेक कर दोगे ना। तो इसका मतलब ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपका टोटल स्कोर जो है बायो में 300 प्लस चला गया। फिर आप करोगे फिजिक्स का 7 डेज चैलेंज, और ये करने के बाद जैसे ही आपका स्कोर 450 क्रॉस कर जाएगा, 450 क्रॉस करने के बाद यू विल डू प्रॉपर एनालिसिस, और एनालिसिस नोटबुक बनाने के बाद आप देखोगे चैप्टर टॉपिक जो वीक है वहाँ पे चलोगे।